ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रतियोगिता का जो सिलेबस है, शब्दार्थ और संधि विच्छेद, उसमें से संधि विच्छेद के 10 संधियां आपको यहाँ मिल रही हैं। संधि क्रमांक 831 से लेकर संधि क्रमांक 840 तक आपके सामने आ रही हैं। ये सभी संधियां अट्ठपाहुड़ ग्रंथ के अंतर्गत भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 10 से लेकर गाथा क्रमांक 21 तक में उपलब्ध हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी का ये ग्रंथ है। हम सभी एक बार इन संधियों का उच्चारण करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी संधियों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर अभ्यास की दृष्टि से इनको सॉल्व भी कीजिए। इसी वीडियो में आपको इनके उत्तर भी मिल जाएंगे। खणणुत्तावण, खणणुत्तावण। सुरच्छरा, सुरच्छरा। कंदप्पमाइयाओ, कंदप्पमाइयाओ। असुहादि, असुहादि। विकहासत्तो, विकहासत्तो। पयडत्थो, पयडत्थो। अण्णण्णाण, अण्णण्णाण। छिण्णुज्झिय, छिण्णुज्झिय। णालट्ठी, णालट्ठी। पवणंबर, पवणंबर। ये सभी संधियां आपके सामने आ चुकी हैं। अब एक एक करके इनका संधि विच्छेद कैसा है वो आपके सामने आ रहा है। इस प्रतियोगिता में 45,000 के कुल पुरस्कार हैं जो आपको वितरित किए जाएंगे और मात्र प्राकृत जैनागम ग्रंथों से चयनित किए गए कुछ 300 शब्द और 300 ही संधि विच्छेद इसके सिलेबस में है। बहुत सरल प्रतियोगिता है, सभी के लिए उपयोगी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। संधि क्रमांक 831। खणणुत्तावण, खणणुत्तावण। आधा ता पूरा ता। खणणुत्तावण। इसका संधि विच्छेद है खणण, खणण। ण में छोटा आ प्लस उत्तावण, उ। आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। खणण उत्तावण। खणण, खनन, खनन यानी खोदना। और उत्तावण, उत्तापन। उत्तापन का यहाँ अर्थ खोदने और भरने इस टाइप से कुछ होगा, वो आप भाव पाहुड़ में देख सकते हैं। भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 10 पर आपको ये संधि मिलेगी। संधि क्रमांक 832। सुरच्छरा, सुरच्छरा। आधा छ, सुरच्छरा। इसका संधि विच्छेद है सुर, रा में छोटा आ, अच्छरा। आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आधा चा और छा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया। तुर, अच्छरा। तुर, तुर यानी देव। अच्छरा, अप्सरा। देवों की अप्सराएं, देवांगनाएं, देव अप्सरा, वो कहलाएगी सुरच्छरा। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 12 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 833। कंदप्पमाइयाओ, कंदप्पमाइयाओ। आधा पा पूरा पा। कंदप्पमाइयाओ। इसका संधि विच्छेद है कंदप्पम, आधा मा, आइयाओ, बड़ा आ। आधा मा और बड़ा आ मिलकर मा में बड़े आ की मात्रा हो गई। कंदप्पम आइयाओ। कंदप्पम कंदर्प, कंदर्प यानी अशिष्ट
बोलना इत्यादि। कंदर्प, आई आओ आदि, आदिक, कंदर्प आदिक, ये इसका अर्थ हुआ। और यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 13 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 834, असुहादि, असुहादि, इसका संधि विच्छेद है असुह, हा में छोटा आ, आदि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, असुह आदि। इसका अर्थ है अशुभ आदि, अशुभ आदि, ये इसका अर्थ हो गया। भाव पाहुड़ में ये संधि आपको गाथा क्रमांक 13 पर मिल जाएगी। संधि क्रमांक 835, विकहा सत्तो, विकहा सत्तो, अधता पुरता, विकहा सत्तो, इसका संधि विच्छेद है विकहा, हा में बड़ा आ सत्तो बड़ा आ, दो बड़े आ मिलकर बड़ा आ ही हुआ, विकहा आ सत्तो। विकहा विकथा, विकथा खोटी कथा, उसमें आसक्तो आसक्त, खोटी कथाओं में आसक्त। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 16 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 836, पयडत्थो, पयडत्थो, आधत्ता था, पयडत्थो, इसका संधि विच्छेद है पयड, डा में छोटा आ, प्लस अत्थो, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन आधत्ता और था ये संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। पयड अत्थो, पयड यानी प्रकट, अत्थो अर्थ पदार्थ, प्रकट पदार्थ। यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 16 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 837, अण्णाण, अण्णाण, आधणा पुराणा, अण्णाण, इसका संधि विच्छेद है अर्ण, आधणा पुराणा, छोटा आ, अण्णाण, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन आधणा और पुराणा ये संयुक्त अक्षर, और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। अर्ण, अण्णाण, अन्य, 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 अलग अलग, अन्य अन्य लोग या अन्य अन्य जो भी वस्तुएं। यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 18 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 838, क्षीणुज्झिय, क्षीणुज्झिय, आधणा पुराणा, आधा जा और झा, क्षीणुज्झिय, इसका संधि विच्छेद है क्षीण, आधणा पुराणा और छोटा आ, प्लस उज्झिय, उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया, क्षीण उज्झिय। क्षीण, क्षीण का अर्थ है छिन्न भिन्न जो भी है, उज्झिय यानी छोड़ा हुआ, छिन्न यानी टूटा फूटा या पुराना टाइप से, और उज्झिय यानी छोटा, छोड़ा हुआ, नष्ट या छोड़ा हुआ दोनों मिला के। यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 20 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 839, णालट्ठी, णालट्ठी, आधा टाठ, णालट्ठी, इसका संधि विच्छेद है णाल प्लस अट्ठी, ल में छोटा अट्ठी का छोटा, दो छोटे आ मिलकर वैसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के कारण इसका दीर्घ, पूर्व का दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो गया, वापस छोटा हो गया। णाल अट्ठी, नाल, णाल, नाल, गर्भ से जो नाल जुड़ी हुई होती है, और अट्ठी अस्थि, नाल और अस्थि, ये इसका अर्थ है। भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 20 पर आपको ये संधि मिल जाएगी। संधि क्रमांक 840, पवणंबर, पवणंबर, इसका संधि विच्छेद है पवण, णा में छोटा आ, अंबर, अंबर का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन अंबर में आधा मा और ब ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए इसके पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया। पवण अंबर, पवन, पवन
अंबर, अंबर यानी आकाश, पवन, वायु, अंबर, आकाश। यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 21 पर मिल जाएगी। इस प्रकार से 840 संधियां आपके पास हो चुकी हैं। अगर इन 840 संधियों को एक साथ इकट्ठा करके सामने लाया जाए और फिर संधि विच्छेद का अभ्यास किया जाए तो प्राकृत की ऐसी कोई संधि बचेगी नहीं जिसका अभ्यास आपका रह जाए। इस दृष्टि से ये कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। आगे भी ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बड़े महत्वपूर्ण वीडियोस प्राकृत जैनागम से संबंधित आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की टीम प्राकृत जैनागम के प्रचार के लिए कटिबद्ध है। सभी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।